से दूर एक छोटा सा गांव जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में शामिल थे रोहन, उसकी पत्नी प्रिया और उनका बेटा आरव। रोहन की बड़ी बहन निधि कुछ समय पहले ही अपने पति को खो चुकी थी और इस कारण वह अपने भाई के घर रहने आ गई थी। दिनचर्या में उलझी निधि को कई बार महसूस होता कि घर का हर काम उसी के जिम्मे है। एक दिन निधि बीमार महसूस कर रही थी। भाभी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, निधि ने कमजोर आवाज में कहा। अच्छा, तो खाना नहीं बनेगा? इसका मतलब मुझे बनाना पड़ेगा। प्रिया ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। मैं कोशिश करूंगी भाभी। कोशिश की जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगी। लेकिन जैसे ही रोहन घर आया और प्रिया ने बात पलट दी, वह निधि को डांटने लगा। निधि, तुम्हें जब पता है कि भाभी स्कूल भी गई थी, फिर क्यों सब काम छोड़ दिया? भाई, मैंने सब काम किया, लेकिन निधि बोल ही नहीं पाई क्योंकि प्रिया ने झूठ बोलकर अपनी सफाई दे दी। इस तरह का माहौल रोज का हो गया। निधि, जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगी। फिर एक दिन रोहन ने खुशखबरी दी। सुनो, ऑफिस से शिलांग का ट्रिप मिला है, हम सब जा रहे हैं। प्रिया के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी, लेकिन निधि खुश थी। सफर के बाद वे शिलांग पहुंचे और होटल में ठहरे। रात में जब सब सो रहे थे, निधि को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह खिड़की से झांक कर देखती है। बाहर पेड़ के नीचे एक महिला ठंड से कांप रही थी। इतनी ठंड में कोई बाहर कैसे बैठ सकता है? निधि ने सोचा और जल्दी से कंबल लेकर नीचे चली गई। जैसे ही वह महिला के पास पहुंची, उसकी रुलाई चुभने लगी। निधि ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ इतनी ठंड में क्यों हैं? महिला ने धीरे से मुड़कर देखा और निधि के सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। निधि चीख पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह रोहन और प्रिया ने निधि को कमरे में नहीं पाया। जब वह वापस लौटी तो उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। दीदी, आप ठीक तो हैं? रोहन ने पूछा। ठीक हूँ, और क्या चाहिए? निधि ने अजीब स्वर में जवाब दिया। शिलांग से लौटने के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात प्रिया ने निधि का हाथ पकड़ा और ठंड से सिहर गई। हाथ बर्फ जैसा ठंडा क्यों है? प्रिया डरकर बोली। अब तो तुम्हें सब पता चल ही गया, अब भुगतो। निधि ने चुड़ैल की आवाज में कहा और प्रिया को धमका दिया। धीरे धीरे निधि प्रिया के लिए खौफ बन गई। लेकिन फिर एक रात प्रिया ने निधि को किसी के साथ बात करते सुना। कमरे में निधि और वह चुड़ैल बैठी थी। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, अगर जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। चुड़ैल ने कहा और गायब हो गई। सुबह सब कुछ सामान्य था। निधि का स्वभाव फिर से पहले जैसा हो गया और प्रिया ने भी उससे अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, स्कैरी टून की कहानी आपको कैसे लगी? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इसके पैसे नहीं लगते हैं।